हाय, वेलकम टू बॉलीवुड चलते चलते विथ शशि वाडिया। बात कंटिन्यू करते हैं। दादा साहब को काफ़ी मतलब फॉरेन से ऑफ़र मिली। उन्हें कहा गया कि एक्चुअली क्या था कि इनकी फिल्म जब देखी ना तो उन्होंने सोचा ही नहीं था ना, फॉरेनर्स ने, विदेशियों ने, कि एक इंडियन ने ऐसी फिल्म बनाई। सचमुच था। तो उन्होंने इनको बड़ी ऑफर दे दी और उन्होंने कहा कि हमारा फाइनेंस, हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे टेक्नीशियंस, मतलब कितनी एडवांस चीज़ें थी जो इंडिया में तो थी नहीं, और वहीं पे करो, मतलब यूके में ही करो, हमारे बजट के साथ करो और आप हमारे बैकग्राउंड की फिल्म बनाइए। लेकिन दादा साहब तो स्वदेशी मिट्टी से ही बने थे ना। तो देश और परदेश और स्वदेश में चुनने की बारी जब आई तो उन्होंने स्वदेश को चुना। उन्होंने स्वदेश को चुना। स्वदेशी फाइनेंसर ने उनको काफ़ी चुना लगाया। उसके बाद वो बात अलग है, इंटरेस्ट में धो डाला इनको। मतलब देखा जाए तो 19 इस फिल्मों के बाद उनको तो काफ़ी प्रॉफिट होनी चाहिए थी जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब उनकी कई चीज़ें उनको मॉर्गेज रखनी पड़ी और फाइनेंशियल गेन कुछ भी नहीं हो रहा था। नाम बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहे थे, फिल्में बन रही थी, बट क्योंकि इनका विज़न, जैसे मैंने पहले बताया शायद, कि इनका विज़न फिल्म पे हुआ करता था, बॉक्स ऑफिस पे नहीं। इसीलिए उनकी किसी पार्टनर के साथ बनती नहीं थी, मतलब क्योंकि वेवलेंथ मिलती नहीं थी। तो 1917 के आसपास तो ये हुआ कि उनको वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने को आई थी, लेकिन इनके पास कुछ था ही नहीं। मतलब दूसरी तरफ इनकी फिल्म से प्रेरित होकर मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे तभी, JF मदान। उन्होंने इनकी फिल्म, मतलब हरिश्चंद्र से ही प्रेरित होकर उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ऐसा टाइटल रख के उन्होंने बड़े स्केल पे फिल्म बनाई और बड़ी हिट हुई। तो फिल्म, पैसा, ये सब आना तो चालू हो गया था। दूसरी तरफ साउथ में गंगा मुरलीधरन ने भी बड़ी फिल्में बनाना स्टार्ट कर दिया था। उस दौरान किसी तरह कुछ जुगाड़ करके इन्होंने फाइनेंस का बंदोबस्त किया दादा साहब ने, और 1917 में, 1917 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, लंका दहन। और उसमें उन्होंने अपनी ट्रिक फोटोग्राफी का भरमार मतलब लगा दिया। इतना अच्छा रिजल्ट आया। उस फिल्म को उन्होंने गिरगाम के वेस्ट एंड में रिलीज़ किया। आप सोचिए, वेस्ट एंड, मतलब वेस्टर्न फिल्मों का वहाँ से एंड आ गया। इतनी स्मैश हिट हुई, मतलब इतनी स्मैश हिट। तीन हफ्ते में उन्हें 32,000 रुपये मिले और मिलते गए। लोग उस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स को, जब ये JH वाडिया, तब के जो मेकर्स थे, उन्होंने ये कोट किया है कहीं पे, नॉट मी, आई एम वाडिया बट आई एम गुजराती वाडिया। तो वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी। वाडिया साहब ने कोट किया था कि इस फिल्म में हनुमान जी के दर्शन के लिए मुंबई से, बाहर से लोग बैलगाड़ी में भर के यहाँ फिल्म देखने आते थे और रात भर भी यहीं कहीं रोड पे रहते थे, फिर फिल्म देखते थे। और उनको लगता था कि भगवान बजरंगबली वहाँ साक्षात है, सीता जी वहाँ साक्षात है। उसमें एक और पैसा, इतना कलेक्शन कि कहीं जगह तो जिसे कहते हैं ना कि गोनी में पैसे भरने पड़े। हम अभी यूं ही बातों में थे, गोनी भर के पैसा आता है, तब गोनी भर के पैसा वो ले जाते थे। साथ में पुलिस भी रहती थी, बैलगाड़ी में ले जाकर जहाँ भेजना था वहाँ साहब भेजते थे। इतना सुपर, मतलब
फर्स्ट सुपर हिट बॉक्स कलेक्शन वाइज इंडियन फिल्म बनी, और बाहर के लोगों को भी पता चला कि इंडियन फिल्म में पैसा है। फिल्म आगे, इस फिल्म के बाद उन्होंने और एक फिल्म बनाई श्री कृष्ण जन्म, और जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च किया, छोटी मंदाकिनी। और राम तेरी की गंगा मैली की जो मंदाकिनी थी उसको जो पॉपुलैरिटी मिलती ना, उससे कई गुना ज़्यादा इस छोटी बच्ची को तब कहते ना रियल स्क्रीन स्टार बन गई। नहीं, नेपोटिज्म नहीं था, वो ज़रूरी था कि वो बच्ची के साथ फिल्म बनाया जाए। तो यहाँ तक तो उनका दौर ठीक था। उसके बाद जो बात करनी है मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कहूँगा। तब तक के लिए बॉलीवुड चलते चलते विथ शशि वाडिया। थैंक यू।